ब्लैक पैंथर अपना विशाल जबड़ा खोलकर सीधे उस छोटे बच्चे पर झपट पड़ा, लेकिन वो उसे मारने नहीं बल्कि उसकी जान बचाने आया था, क्योंकि ठीक उसके नीचे एक विशाल अजगर काफी देर से उस बच्चे का इंतजार कर रहा था। ब्लैक पैंथर को समझ आ गया था कि अगर इस बच्चे को किसी सुरक्षित जगह नहीं पहुंचाया गया तो वो इस खतरनाक जंगल में एक पल भी जिंदा नहीं रह पाएगा। लेकिन अकेले रहने वाला ये काला चीता किसी इंसानी बच्चे की देखभाल नहीं कर सकता था, इसलिए वो बच्चे को उठाकर भेड़ियों की गुफा के बाहर छोड़ आया। हालांकि वो पूरी तरह गया नहीं था, बल्कि पास की झाड़ियों में छिपकर उसकी निगरानी करता रहा। कुछ देर बाद गुफा के अंदर से एक छोटा भेड़िया बाहर निकला। सबसे पहले उसी ने उस बच्चे को देखा। बच्चे के शरीर पर लगा खून देखकर वो घबरा गया, लेकिन उसके बाकी भाई इतने दयालु नहीं थे। सभी बच्चे को अजीब नजरों से घूरने लगे। तभी खून की गंध सूंघते हुए भेड़िया माँ और पिता भी बाहर आ गए। पहले तो वो सतर्क हो गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो सिर्फ एक इंसानी बच्चा है तो उनका गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। भेड़िया माँ ने बच्चे के शरीर पर लगा खून चाटा। तभी उसे एहसास हुआ कि बच्चे के शरीर पर कोई घाव ही नहीं है, यानी ये खून शायद उसके असली माता पिता का था। मासूम से दिखने वाले उस बच्चे को देखकर भेड़िया माँ का दिल पिघल गया। उसे लगा ये बच्चा उनसे डर नहीं रहा है, और तभी उसने उसे अपनाने का फैसला कर लिया। लेकिन जंगल के नियमों के मुताबिक किसी इंसानी बच्चे को झुंड में रखने की अनुमति सिर्फ भेड़िया राजा दे सकता था, इसीलिए पूरी भेड़िया सभा बुलाई गई। लेकिन जैसे ही सबने सुना कि एक इंसानी बच्चे को पाला जाएगा तो पूरा झुंड हैरान रह गया। उनकी नजर में इंसान बेहद खतरनाक होते थे, चाहे वो सिर्फ एक छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि भेड़िया राजा भी फैसला लेने में हिचक रहा था। तभी अचानक वही ब्लैक पैंथर वहाँ आ पहुंचा। वो अपने साथ एक बड़ा हिरण लाया था। वो उस बच्चे के बदले जंगल के झुंड को उपहार देना चाहता था, लेकिन अंतिम फैसला अब भी भेड़िया राजा का ही था। वो अब भी सोच ही रहा था कि तभी जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी बाघ वहाँ आ पहुंचा। कभी इंसानों ने उसके पैर को बुरी तरह घायल कर दिया था, और उसी कमजोरी की वजह से वो जंगल का राजा नहीं बन पाया। तभी से उसे इंसानों और भेड़िया राजा दोनों से नफरत थी। इस बार वो उस बच्चे को लेने आया था, क्योंकि कुछ समय पहले उसी ने उसके माता पिता को मार डाला था। लेकिन गलती से वो बच्चे को वहीं छोड़ गया, जिसे बाद में काले चीते ने बचा लिया। बाघ की बदतमीजी देखकर आखिरकार भेड़िया राजा का गुस्सा फूट पड़ा। उसने ऐलान कर दिया कि आज से ये बच्चा उनके झुंड का हिस्सा होगा। साथ ही उसने पूरे झुंड को लड़ाई के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। चारों तरफ से घिरते भेड़ियों को देखकर बाघ समझ गया कि अभी लड़ना उसके लिए सही नहीं होगा, इसलिए जाते जाते वो धमकी देकर चला गया। उसने कहा एक दिन वो इस इंसानी बच्चे को जरूर खाएगा। उस दिन के बाद पूरे जंगल में उस बच्चे की रक्षा की जाने लगी। धीरे धीरे साल बीतते गए और वही इंसानी बच्चा अब जंगल में बड़ा होने लगा। ब्लैक पैंथर अब उसका गुरु बन चुका था। वो उसे शिकार करना सिखाता, जंगल के नियम समझाता और जीवित रहने का असली मतलब बताता। वो हमेशा कहता, जब भी किसी जानवर का शिकार करो तो उसकी आंखों में जरूर देखना, ताकि उसकी आत्मा अकेले इस दुनिया से ना जाए। लेकिन उसका दूसरा गुरु बिल्कुल अलग था, जो एक विशाल काला भालू था। वो बेहद सख्त था। एक दिन तो उसने लड़के के चेहरे पर जहरीला बिच्छू चढ़ा दिया और उसे बिल्कुल हिलने नहीं दिया। वो उसकी एकाग्रता और हिम्मत को मजबूत बनाना चाहता था। हालांकि बाहर से सख्त दिखने वाला ये भालू अंदर से लड़के को बहुत पसंद करता था। हर बार ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो गर्व से उसे जाते हुए देखता रहता। लेकिन जंगल में सब उसे अपनाते नहीं थे, क्योंकि वो बाकी भेड़ियों जैसा नहीं दिखता था। सिर्फ उसका भेड़िया परिवार और उसके कुछ करीबी साथी ही उसे अपना मानते थे। उसी झुंड में एक सफेद भेड़िया भी था, जो जन्म से अलग दिखता था। बाकी भेड़िए उसे कमजोर समझकर परेशान करते थे, लेकिन वो कभी किसी से लड़ता नहीं था। धीरे धीरे वही सफेद भेड़िया लड़के का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। दोनों साथ खेलते, साथ दौड़ते और इस विशाल जंगल में एक दूसरे का सहारा बने रहते। लेकिन उनकी ये खुशियां ज्यादा समय तक नहीं टिकने वाली थीं। एक दिन नदी में तैरते वक्त लड़के ने अचानक उसी खूंखार बाघ को देख लिया। उसके मुंह से ताजा खून बह रहा था, यानी वो अभी अभी किसी का शिकार करके आया था। डर के मारे लड़के ने खुद को पानी के नीचे छिपा लिया और अपने पैरों को पेड़ की जड़ों में फंसा लिए, ताकि वो ऊपर ना आ सके। लेकिन ज्यादा देर तक सांस रोकने की वजह से उसके मुंह से बुलबुले निकल गए और तभी बाघ की नजर उस पर पड़ गई। अब वो पानी के ऊपर खड़ा होकर लगातार नीचे देख रहा था। लड़के की सांस टूटने वाली थी, लेकिन तभी अचानक बाघ वहां से चला गया। लड़का तुरंत पानी से बाहर निकला और पूरी ताकत से भागने लगा। लेकिन तभी पीछे से बाघ की डरावनी हंसी सुनाई दी। असल में वो कहीं गया ही नहीं था, वो सिर्फ उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा था। घबराहट में भागते हुए लड़के का पैर फिसला और वो सीधे इंसानों द्वारा लगाए गए एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। गड्ढे में गिरते वक्त उसके मुंह से चीख निकल गई। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी और तभी उसकी चीख ब्लैक पैंथर सुन लेता है और वो समझ जाता है कि लड़का खतरे में है। किस्मत अच्छी थी कि नीचे लगी नुकीली लकड़ी से लड़का बच गया, लेकिन ऊपर बाघ लगातार उसका इंतजार कर रहा था। तभी अचानक ऊपर से भारी कदमों की आवाज आने लगी और फिर एक लंबी सूंड नीचे आई, जिसने लड़के को अपनी सूंड में लपेटकर बाहर
बाहर निकाल लिया। वो जंगल का सबसे पुराना हाथी था। उसका पूरा शरीर काई से ढका हुआ था और उसका एक दांत टूटा हुआ था। वो बिना कुछ कहे चुपचाप चला गया। लेकिन इस घटना के बाद ब्लैक पैंथर को एहसास हो गया कि अब ये जंगल लड़के के लिए सुरक्षित नहीं रहा। उसने लड़के से कहा कि उसे इंसानों के गांव लौट जाना चाहिए, क्योंकि बाघ इंसानों की आग से डरता है। लेकिन लड़का अब इस जंगल को ही अपना घर मान चुका था। वो कहीं नहीं जाना चाहता था। आखिरकार ब्लैक पैंथर ने एक शर्त रखी, अगर लड़का अगले भेड़िया दौड़ मुकाबले में जीत गया तो उसे हमेशा के लिए जंगल में रहने दिया जाएगा। ये मुकाबला बेहद खतरनाक था, क्योंकि इसमें एक शिकारी बाकी सबका पीछा करता था और इस बार शिकारी खुद ब्लैक पैंथर बनने वाला था। मुकाबले की तैयारी में लड़का दिन रात मेहनत करने लगा। वो पेड़ों पर चढ़ता, लताओं पर झूलता और अपने हाथों की ताकत से नए रास्ते बनाता। आखिरकार मुकाबले का दिन आ गया। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, ब्लैक पैंथर सीधे लड़के की तरफ झपटा। उसकी आंखों में ऐसी ठंडक थी जैसे वो सच में उसे मार देना चाहता हो। डर के मारे लड़का पेड़ों पर चढ़ने लगा, लेकिन ब्लैक पैंथर लगातार उसके पीछे था। तभी लड़के ने एक खतरनाक फैसला लिया। वो सीधे पहाड़ी से कूद गया। किस्मत से उसने नीचे पेड़ की शाखा पकड़ ली और फिर तेजी से नीचे फिसल गया। शॉर्टकट लेते हुए वो बाकी सभी भेड़ियों से आगे निकल गया। लग रहा था इस बार वो सच में जीत जाएगा, लेकिन जैसे ही वो फिनिश लाइन के पास पहुंचा, अचानक ब्लैक पैंथर सामने आ गया और उसने लड़के को जमीन पर गिरा दिया। सब समझ चुके थे कि वो जानबूझकर उसे रोक रहा था। लड़का गुस्से और दुख से भर गया। उसे लगा उसके सारे गुरु और उसकी सारी मेहनत सब बेकार थी। रोते हुए वो वहां से चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद भालू और ब्लैक पैंथर के बीच जोरदार बहस हुई। भालू जानता था कि लड़का कितनी मेहनत कर रहा था, लेकिन ब्लैक पैंथर सिर्फ उसे बचाना चाहता था। उधर बूढ़ा भेड़िया राजा भी अब कमजोर पड़ने लगा था। एक शिकार के दौरान वो गिर पड़ा और पूरे झुंड ने उसकी कमजोरी देख ली। जब वो वापस लौटा तो देखा कि बाघ पहले ही उसके इलाके में पहुंच चुका है। वो बाकी जवान भेड़ियों को भड़काने लगा। उसने कहा कि अब बूढ़ा राजा जंगल की रक्षा नहीं कर सकता। धीरे धीरे पूरा झुंड उसके खिलाफ होने लगा। तभी लड़का भी वहां पहुंच गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, भेड़ियों के बीच लड़ाई शुरू हो गई और तभी उसकी नजर उस खूंखार बाघ पर पड़ी। अब उसे समझ आ गया था कि ये सब उसी की चाल है। उसे तुरंत ब्लैक पैंथर की बात याद आई। बाघ सिर्फ आग से डरता है, और यही सोचकर लड़का पूरी ताकत से इंसानों के गांव की तरफ दौड़ पड़ा। गांव पहुंचकर वह एक लड़की को डराता है और से वहां से आग लेकर सीधे वापस आता है। और जैसे ही लड़का मशाल लेकर भेड़ियों के झुंड में पहुंचा, उसने जलती हुई आग को घुमाकर उन भेड़ियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया।